नमस्कार। आज दिनांक 6 अगस्त 2021 है और श्रीमद् भगवद गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में आज हम 18वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। ये अध्याय अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है और अर्जुन कहते हैं, वो हम श्रवण करते हैं। अथ अष्टादशोऽध्यायः अर्जुनोवाच सन्न्यासस्य महाबाहु तत्त्वमिच्छसि के वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशे निषूदन। हे मधुसूदन, हे ऋषिकेश, मैं अर्जुन ये जानना चाहता हूँ कि सन्यास और त्याग इसका विस्तृत रूप से क्या फ़र्क है और क्या अर्थ है। भगवान कहते हैं कि मैं त्याग, भगवान से कह रहे हैं, और सन्यास, इसमें फ़र्क क्या है, इसको पृथक रूप से हे भगवान आप बताइए। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। हे अर्जुन, जो काम्य कर्मों के त्याग को जो विद्वान लोग हैं वो सन्यास कहते हैं। काम्य कर्म यानी जिसके पीछे कुछ ना कुछ कामना छिपी है, ऐसे कर्मों को न्यास को, यानी न्यास मीन्स छोड़ देना, काम्य कर्मों के न्यास को छोड़ देने को, और सारे कर्मों के फल को, त्याग को, जो विद्वान लोग हैं वो त्याग कहते हैं। काम्य कर्म तो वो हुए जिसके जो हम करते हैं, जो हम करने की इच्छा करते हैं, और सभी कर्मों के फल का त्याग यानी बस जीवित मात्र हैं और सब चीज़ों को जो हैपन हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, जस्ट अवेयर, जस्ट प्रेजेंट इन द मोमेंट। आगे देखते हैं। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। जो मनीषी लोग हैं वो किसी भी कर्म को त्यागने को दोष कहते हैं मनीषी लोग, परंतु यज्ञ, ध्यान और तप, इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा दूसरे ज्ञानी पुरुष कहते हैं। आगे कहते हैं, भगवान कहते हैं, इन विकल्पों में भेद। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतस्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। हे पुरुष व्याघ्र, अब तुम मुझसे भरतवंशियों में श्रेष्ठ मेरे से त्याग के बारे में सुनो, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। आगे कहते हैं, यज्ञः दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप इत्यादि कर्म ये कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए, ये कार्य में यानी करने अवश्य चाहिए, क्योंकि मनीषियों ने यज्ञ, दान और तप इन तीनों को पवित्र कहा है, यानी आत्मोन्नति करने वाला कहा है। इसलिए
इसलिए ये हमें हमेशा करते रहने चाहिए। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। शेषम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।